आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री में थर्ड यूनिट में एल्केलॉइड्स में कुछ ड्रग्स हैं जिनका आपको आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस पढ़ना है। तो यहाँ एल्केलॉइड्स में भी कुछ ड्रग हमें पढ़नी है, लेकिन कुछ उन ड्रग्स को स्टार्ट करने से पहले हम एल्केलॉइड्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेंगे। बेसिकली एल्केलॉइड्स हैं क्या? तो एल्केलॉइड्स आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन और सिंथेटिक ऑरिजिन विच आर बेसिक इन नेचर। यहाँ आप देखें कि एल्केलॉइड्स जो हैं वो क्या है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन और सिंथेटिक ऑरिजिन विच आर बेसिक इन नेचर and contain one or more nitrogen atoms normally of heterocyclic nature। बेसिकली जो हम एक सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि एल्केलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो साइकिल जो होती है, आपको देखें कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। जब कार्बनिक साइकिल में कभी कोई अनदर कंपाउंड या अनदर एलिमेंट एंटर होता है तो उसमें वो हेटेरोसाइक्लिक होता है। जैसे इसमें नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन हम कह सकते हैं कि एल्केलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दे आर बेसिक इन नेचर। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है बेसिक क्यों होते हैं नेचर में? भाई बेसिक नेचर में इसलिए होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और जिसको क्योंकि एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा कि अष्टक नियम जिसे कहते हैं। तो कोई भी जो है एलिमेंट है अपने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो यहाँ हम देखें तो नाइट्रोजन को अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स से शेयरिंग की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग जो है कोवेलेंसी हम इसमें कह सकते हैं कि वो शेयरिंग करने के बाद में इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बाकी बचते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो एल्केलॉइड्स हैं, नाइट्रोजन है, ये जो है इसमें किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के लिए यूज़ होते हैं। ये मतलब ये हुआ कि बेस का मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये बेसिक होते हैं एल्केलॉइड्स जो नेचर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ हम देखें कि एल्केलॉइड्स में और भी क्या है कि पजेस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी व्हेन यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। एल्केलॉइड्स जो है टॉक्सिक होते हैं नेचर में और बिटर होते हैं, और जब इनको स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है तो ये एज ए मेडिसिन यूज़ होते हैं, और अगर ये लार्जर क्वांटिटीज़ में यूज़ होंगे तो दे मे एक्ट एज पॉइजन। बेसिकली जो एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पिनॉइड्स, ये सब जो हैं बेसिकली क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। हमने पहले भी कई बार आपको बताया है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। कि जो प्लांट्स में जो कोर कंपाउंड्स होते हैं प्लांट की बॉडी के, जैसे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स अपनी अंदर उनको प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस के लिए, तो उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पिनॉइड्स, टैनिन्स, रेजिन्स, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं एल्केलॉइड्स। तो यहाँ हम देखें एल्केलॉइड्स को क्लासिफिकेशन जो है 3 टाइप के एल्केलॉइड्स हम बेसिकली पढ़ते हैं, ट्रू एल्केलॉइड्स, प्रोटो एल्केलॉइड्स एंड स्यूडो एल्केलॉइड्स। यहाँ ट्रू एल्केलॉइड्स को हम देखें तो कंटेन्स हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। इसमें हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन होती है जो कि अमीनो एसिड से ड्राइव्ड होती है, बनती है। और ये ट्रू एल्केलॉइड्स में जो नाइट्रोजन होती है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में होगी। तो यहाँ दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। यहाँ प्रोटो एल्केलॉइड्स आर सिंपल अमीन्स एंड नाइट्रोजन इज नॉट इन heterocyclic ring and they are basic in nature and prepared from amino acids. Then pseudoalkaloids, they includes mainly steroidal and terpenoid alkaloids and purines. They are not derived from amino acids and they do not show many of typical characters of alkaloids
बट गिव स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स। ये जो है जो स्टीरियो एल्कलॉइड्स हैं बेसिकली ये इसमें स्टीरॉयडल एल्कलॉइड्स और ट्रपिनॉइड्स इस एल्कलॉइड्स में होते हैं। और ये जो हैं कुछ जो एल्कलॉइड्स के टिपिकल टेस्ट हैं वो इनको नहीं देते, लेकिन जो टिपिकल कैरेक्टर्स जो एल्कलॉइड्स को होते हैं उसमें इनमें नहीं होते, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव टेस्ट हैं जैसे कि मेयर रेजेंट है, ड्रैगनड्रॉफ रेजेंट है, हैगर्स रेजेंट है, इन टेस्ट को ये देते हैं। तो 3 टाइप के एल्कलॉइड्स आपने पढ़े कि इसमें ट्रू एल्कलॉइड्स, देन प्रोटो एल्कलॉइड्स, देन स्यूडो एल्कलॉइड्स। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ एल्कलॉइड्स का। फिर हम कभी बात करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स की, तो हम इनको एल्कलॉइड्स को ग्लाइकोसाइड्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे। देन आगे हम चलते हैं इसमें ड्रग एग्जांपल इसमें एट्रोपिन। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के यूनिट 3 में एल्कलॉइड्स में फर्स्ट ड्रग है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है वो C17H23NO3 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और बेसिकली जो एट्रोपिन है वो ट्रोपेन एल्कलॉइड है, इसकी जो क्लास है वो ट्रोपेन एल्कलॉइड है। एंड सोर्स की हम बात करें तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना, डतूरा स्ट्रामोनियम, हायोसियामस नाइगर, फैमिली सोलेनेसी। इन प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। और यूजेस हम इसके देखें जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं एट्रोपिन के, ये एंटी कॉलिनर्जिक है, मिड्रिएटिक है और एंटीडॉट इन ऑपियम पॉइजनिंग। एंटी कॉलिनर्जिक आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, मिड्रिएसिस प्रोड्यूस करता है, आई को डायलेट, प्यूपिल को डायलेट करता है। तो यहाँ हम इसमें कुछ स्ट्रक्चर भी इसका देखें एट्रोपिन का। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर को आप बना लें, जो है इसको याद कर लें लिख करके इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको देना ही है तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ये आपका एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। देन आगे चलते हैं, इसमें हम आइसोलेशन ऑफ एट्रोपिन। तो आइसोलेशन ऑफ एट्रोपिन में हम देखें कि मैंने पहले आपको बताया कि हम कोई भी ड्रग का आइसोलेशन करने से पहले या एक्सट्रैक्शन करने से पहले हम उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। तो हमने पाउडर ड्रग लिया, जो हमने प्लांट्स ऊपर लिए हैं उनमें किसी प्लांट को हमने पाउडर किया ड्राई करने के बाद में, और उसको सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। और इस मिक्सचर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ईथर से। देन इसको फिल्टर किया, फिल्ट्रेट मिला और मार्क मिला। मार्क को हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिल्ट्रेट में हम एक्वस एसिटिक एसिड ऐड करते हैं और अगेन इसको ईथर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन हम इसको जो है एक सेपरेटिंग फनल लेकर के इसको जो हम एक्सट्रैक्ट होगा उसको सेपरेटिंग फनल में डाल लेंगे, और जो 2 लेयर्स मिलेंगी एसिडिक लेयर और ईथर लेयर, इनको अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है एक्वस एसिडिक लेयर लेंगे और एक्वस एसिडिक लेयर में सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। और सोडियम कार्बोनेट जब हम ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा कि ट्रोपेन एल्कलॉइड्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स प्रेसिपिटेटेड। देन इसको अगेन हम फिल्टर करते हैं, देन ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम देखते हैं कि हमें जो ड्राई पाउडर मिलता है हम उसको डाई इथाइल ईथर में डिज़ोल्व करेंगे और देन उसको फ़िल्टर करेंगे। और फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट होगा उसको कंसनट्रेट करेंगे। कंसनट्रेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमें एट्रोपिन के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो ये एट्रोपिन का आइसोलेशन हुआ। जो अगर कुछ इस राइटिंग का मैटर इसमें ऐसा है कि इसको बहुत ध्यान से सुने जिससे कि याद रहे। देन आइडेंटिफिकेशन में एक स्पेसिफिक टेस्ट है एट्रोपिन का, विटेली-मोरिन रिएक्शन और विटेली-मोरिन टेस्ट, या अक्सर आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जीपेट वगैरह में पूछा भी जाता है। तो यहाँ एट्रोपिन 1 मिलीग्राम को ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से 4 ड्रॉप्स। देन इसको मिक्सचर को हम इवापोरेट करते हैं अप टू ड्राइनेस। इवापोरेशन के बाद हम देखते हैं कि हमें एक येलो रेजिड्यू मिलता है, और इस येलो रेजिड्यू में हम KOH इन क्लोरोफॉर्म 3% वेट बाई वॉल्यूम, हम इसको सॉल्यूशन को हम इसमें ऐड करते हैं।
तो हम देखते हैं कि डीप वायलेट कलर आता है, डीप वायलेट कलर आता है, या पर्पल कलर भी कह सकते हैं, डीप वायलेट कलर आता है। इसको हम जो है ये स्पेसिफिक टेस्ट है एट्रोपिन का, विटेली मॉरिन रिएक्शन और विटेली मॉरिन टेस्ट। दूसरा हम टेस्ट जिसमें हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन में द जिरार्ड रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एट्रोपिन हम लेते हैं 6 मिलीग्राम और उसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड ऐड करते हैं, इसमें 1 ml ऑफ 2% सोल्यूशन, मर्क्यूरिक क्लोराइड का 2% सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें से हम केवल 1 ml इसमें ऐड करेंगे तो डीप रेड कलर आता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फिजियोलॉजिकल टेस्ट। तो फिजियोलॉजिकल टेस्ट में क्या करते हैं कि इंडक्शन ऑफ मिड्रियासिस। मैंने आपको बताया कि जो एट्रोपिन का जो यूज़ है वो मिड्रियासिस प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि ये जो है आई में, आँख में जो पिपिल है हमारा, पिपिल को डायलेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसमें डॉक्टर्स भी कई बार इसको यूज़ करते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एट्रोपिन हमने लिया और इसको जो है रैबिट के कंजक्टाइवल सैक में एक ड्रॉप डालते हैं। तो उससे क्या होगा कि रैबिट का जो प्यूपिल है वो डायलेट होगा, फैल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं मिड्रियासिस। तो ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, इससे भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट्रोपिन को। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसमें एनालिसिस बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें सैंपल मिथेनॉलिक एट्रोपिन सॉल्यूशन हम लेंगे, जो एट्रोपिन एक्सट्रैक्ट है उसको मिथेनॉल में इसको डिज़ोल्व कर लेंगे स्पॉटिंग करने के लिए। देन उसको हम फिर से हम जो सिलिका जेल जी को कोट करके ग्लास प्लेट पे हम उसको ड्राई करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे प्लेट को और मोबाइल फेज बनाएंगे। मोबाइल फेज में टोल्यूइन इथाइल एसीटेट और डाई इथाइल एमीन 70:20:10 के रेशियो में हम लेंगे और इसमें स्प्रेइंग रिएजेंट हम ऐड करते हैं, इसमें जो यूज़ करते हैं ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट, और इसको हम देखते हैं यूवी में हम 365 नैनोमीटर पर। तो ये इसका एनालिसिस है भाई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दूसरा एक और इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन से। नॉन एक्वस टाइट्रेशन से हम क्या करते हैं कि एट्रोपिन 0.3 ग्राम लिया और उसको एनहाइड्रोस ग्लेशियल एसिटिक एसिड 20 ml से ट्रीट करते हैं और इस मिक्सचर को हम जो है पर क्लोरिक एसिड के साथ में टाइट्रेट करते हैं और एंड पॉइंट हम इसका डिटरमाइन करते हैं बाई पोटेंशियोमेट्रिकली। तो ये जो एल्कलॉइड्स का फर्स्ट ड्रग है एट्रोपिन, इसका जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसका आइसोलेशन, देन इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, देन उसके जो है एनालिसिस हुआ, इसको आप देखें। देन इसको विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।